इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आनंद हृदय की अनुभूति का नाम है। सुख मन की स्वीकृति का नाम है, दुख मन की अस्वीकृति का नाम है। मैं भैया जी से कभी मिला नहीं, परंतु मैं जब आया इसके पहले ही कैसे कथा करेंगे, ये थोड़ा मेरे लिए ये मशक्कत का काम था, कठिन काम था। कथाएं तो हम बहुत करते ही रहते हैं, 600 के आसपास कथाएं की अब तक, परंतु यहाँ क्या हमको कहना है, कैसे कहना है, थोड़ा ये मेरा काम कम कर रहा है। फिर भी प्रयत्न करते हैं कि जितना हो सके भैया जी के भाव में हम सुना सके। जीवन में ऐसी कोई वस्तु जिसको हम बहुत चाहते हों, जिसको लेने के लिए सब दौड़ रहे हैं, वो हमको प्राप्त हो जाए तो हमसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा, और वह अप्राप्त रहे तो हमसे बड़ा अभागा कौन होगा। इक्ष्वाकु वंश की परंपरा रही, धर्म वंश, साधु वंश, यज्ञ वंश, तपस्वी का वंश। ऐसे वंश में ब्रह्मपुत्र बन के आ गए जगदीश, जिनको सब चाहते हैं। जो निगम को वगम, शुद्ध मन को सुगम, देख सरगम मनोरम विषम और सम। निगम माने वेद भगवान। हमारे आपके मनुष्य जीवन के सिद्धांत ग्रंथ का नाम है वेद भगवान। जीवन में क्या जीना है, क्या लेना, क्या देना, क्या रहना, क्या करना, सब वेद की आज्ञा है। कैसे स्मृतियों में ऋषियों ने, मुनियों ने कहा, कौन जिया तो क्या परिणाम आया, ये कथाएं पुराणों में वर्णित हैं, इसलिए उनको पुराण कहते हैं। पुराण माने पुराण। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। क्या रामायण, ये राम कथा दिमागी कसरत नहीं है, नाना पुराण निगम आगम का दिव्य रस है मानस राम कथा। श्री रामचरित मानस, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, महाभारत, ये सब रस है। तो चिंतन करें कि ब्रह्मपुत्र बनकर आया, आराधनी शक्तियों के साथ आया। महाराज माताएं कितनी भाग्यशालिनी हैं, अवधवासी कितने सौभाग्यशाली हैं। मुझे स्मरण है, कई महापुरुषों के दर्शन हम करने जाते थे तो वो एक ही बात कहते थे, प्रेम भूषण जी आप तो कथाकार हैं, ऐसा प्रेम दीजिए, भगवान से प्रार्थना करिए, अपने इन आंखों से भगवान का मंदिर, राम मंदिर बनता देख करके ही हम यहां से जाएं। महापुरुषों की ऐसी निष्ठा, श्रद्धा थी। एक महापुरुष ने कहा, प्रेम जी आप ऐसी प्रार्थना करिए भगवान से, यह जो भारतवर्ष है ये अपने पुरातन गौरव को प्राप्त करे, हिंदू राष्ट्र के प्रथम सूर्योदय को देख करके हम यहां से विदाई चाहते हैं। कैसी कैसी भावना हम लोग करते हैं। यह देश अपना, धरा अपनी, गगन अपना, इसके लिए बलिदान हो प्रत्येक क्षण अपना, प्रत्येक कण अपना।
एक एक बिंदु। आप जरा गौरव की कल्पना करिए, जिन भगवान का हम भजन करते हैं, जिन भगवान का हम पूजन करते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारु कंदर्प यगणित अमित छवि नव नील नील सुंदर पढ़ते मानव करित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरा नौमि जनक सुतावरा नौमि जनक सुतावरा। वो प्रभु जिनका हम स्मरण करते हैं लीला भाव का, वो भगवान दूल्हा बने, विवाह हुआ और श्री अयोध्या आ गए। जब ते राम ब्याह घर आनंद की सीमा नहीं हो। जो जितना जीवन में श्रेष्ठत्व चाहता है उसको उतना कठोर श्रम करने की तैयारी रखनी चाहिए। किस किस की गाइए, किस किस की रोइए, आराम बड़ी चीज है मुंह ढक के सोइए। ऐसा व्यक्ति जीवन में केवल भैया कोई माफ करिएगा, किसी को टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, केवल नौकर बन सकता है, मालिक नहीं बन सकता। हमारी एक परिभाषा है, 8 से 12 घंटे का जो मालिक है वो नौकर है, और 24 घंटे का जो नौकर है वो जीवन भर का मालिक है। मालिक को आराम नहीं होता साहब, मालिक को विश्राम नहीं होता। राम जी जगत के मालिक हैं, करुणा निधान रोहा जगत के मालिक। भगवान जगत के स्वामी हैं, विश्राम नहीं, आराम नहीं। आराम के लिए राम जी नहीं आए। देखिए, सबसे कठोर बात है अपने को उतारना। हमारे परिवार के फूफा जी लोग बैठे हैं, सबसे कठोर बात है उतारना। दर्शन विभाग का एक विशेष चिंतक हुआ, नाम था फ्रायड। फ्रायड ने अपने विश्वविद्यालय में 3 बार त्याग पत्र दिया। कारण वीसी साहब मिलने गए, आप बार बार त्याग पत्र देते हैं, हम चाहते हैं आप हमारे यहां पढ़ाएं। बोले नहीं, नॉट पॉसिबल। क्यों? इसलिए कि हम जहां चिंतन करते हैं आपके विद्यार्थी वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो जहां सोचते हैं मैं अपने को उतार नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं त्याग पत्र देता हूं। मैं कर नहीं सकता, सरल काम नहीं है, बहुत कठिन है। मेरे परमात्मा भक्तों, थोड़ा इसका इको बढ़ा के हल्का करो, प्रेशर बहुत ज्यादा है। असल में जब जब मन ऊंचा होगा कठिनाई बढ़ जाती है। सोई जानो जेव देव जनाई, आगे हो तो मोह कठिनाई। तो भगवान जब वहां से यहां आ गए, अब यहां केवल रह नहीं सकते, इनको अपने कार्य संपादन करने होंगे। कठोरता को त्रास न मानिए। एक दूसरा सिद्धांत ध्यान में रखिएगा, जीवन में आपको, हमको, किसी को एक भी दिन यदि व्यर्थ जा रहा हो उसको व्यर्थ न गिनिएगा, वो अनुभव दे जाता है।
जीवन में हमको कठिनाइयों का जब पालन करना पड़ता है तो कठिनाइयां हमको सिखा जाती हैं। एक्सपीरियंस मेक्स मैन परफेक्ट। अनुभव व्यक्ति को व्यवस्थित कर देता है। हमारी टीम में काफी अनुभवी लोग हैं। ये व्यास जी, ये राम भैया, श्याम भैया, सब अनुभवी लोग हैं। हमारे पंचानन जी बहुत अनुभवी हैं। हम तो कम अनुभवी हैं। हम तो बकलोल बाबा हैं, जहां रहे वही करते रह गए, बदले नहीं कभी। अनुभव सबको नहीं आता। हम जीवन में अनुभव से सीखते हैं। आप जीवन में कभी ये न माने कि हमने कुछ खोया। खोता कुछ नहीं है। हम सीख नहीं पाते हैं तो कहते हैं हमने खो दिया। नहीं, जितनी यात्रा हम करते हैं कुछ न कुछ सीखते हैं। कैसे? हमने क्या यात्रा बनाई, गए और बनाई, गए और हम उसका असेसमेंट नहीं कर पाते हैं। हमने उससे कुछ शिक्षण प्राप्त नहीं किया तो हमको लगता हमने खो दिया। खोया कुछ नहीं, कुछ नहीं जाता है। हम सीखते रहते हैं, हर पल सीखते हैं। उस शिक्षा को जीवन में हम प्रयोग कर लें तो हमारे अंदर महापुरुषत्व अपने आप अवस्थित हो जाएगा। दूसरे की छोड़िए, हम भारत के प्रधानमंत्री की बात करते हैं। आज जो हमारे राजा साहब हैं, ये कुछ दिन सन्यासी भी रहे, कुछ दिन कथावाचक भी रहे। इनकी हिस्ट्री पढ़िएगा। उसी यात्रा में बेलूर मठ पहुंचे थे गुरुदेव भगवान के पास। क्यों? घर गृहस्थी थी नहीं, बचपन में जो संस्कार हुआ उसको प्रणाम करके फिर आरएसएस के प्रचार कार्य में लग गए। तत्पश्चात चलो भाई थोड़ा मन खराब हुआ, चलो बाबा बन गए, साधु बाबा बन गए। गुरुदेव ने कहा तुम्हारे जीवन में राजयोग दर्शन दे रहा है, अस्तु यात्रा को बैक करके तपस्या करो, उसी में लगो। और परिणाम ये, जो व्यक्ति खोया मान रहा था वो तो पाया हो गया। आपके सामने है। आज जीवन में कुछ नहीं खोता है। हर दिन हमको सिखा के जाता है। बच्चे तक सिखाते हैं। हमारे घर में हमारे बच्चे हमको सिखाते हैं। क्या कहते हैं? पापा आप समझते नहीं हैं। हाँ बेटा समझाओ। बच्चे समझाते हैं तो हम समझते हैं। कई बार आपने सुना होगा ना, द चाइल्ड फादर ऑफ मैन। बच्चा आदमी का पिता है। जो बात हमारे चित्त में मन में नहीं उतरी वो बच्चों के उतर जाती है और ऐसी शिक्षा देते हैं। क्या करें आप? पापा आप समझते नहीं। समझाओ भाई। एक क्षण को खोया न माना जाए, जिया माना जाए। ये हम जी रहे हैं, इससे हम कुछ पा रहे हैं। जीवन की निंदा न हो, क्षण की निंदा न हो। हमारे भैया जी अपनी तपस्या छोड़ गए, अपना उत्तराधिकार छोड़ गए। अब ये हम सबका परीक्षण है कि इस यात्रा में जो सहयोगी रहे वो कौन कितना खरा उतरता है और कौन कितना लपटा जाता है। ये महापुरुष का जीवन है, एक सत्पुरुष का जीवन है, एक साधक की जीवन यात्रा है। जो मिलता है यही कहता है, मेरे लिए ये करते थे, मेरे साथ ये करते थे, रात को 2-2 बजे तक ये क्या है? एक यात्रा है। यात्रा में हम कितने सहयोगी अब हैं, यह हमारा परीक्षण है। यह उनके जीवन से हमको शिक्षण है। हम हर पल सीखते हैं, घबराते नहीं, चलते हैं। हर दिन सिखा जाता है, हर व्यक्ति सिखा जाता है, हर व्यक्ति बता जाता है, हर व्यक्ति जता जाता है। उससे कुछ सीखना है।
इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।